आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज हमारा चल रहा है 5वां एपिसोड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हाथ की 4 उंगली होती है हमारे हाथ की, 1 2 3 4। इन चारों उंगलियों और अंगूठे के बारे में आपको सारी बातें बताऊंगा कि इनके बारे में क्या क्या होता है। आपको सारी बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। जो हमारी पहली उंगली होती है, इसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, ये वाली। तो मैं आज आपको 3 पौरों के बारे में बताऊंगा। इस पौर की क्या विशेषता होती है, बड़ा हो छोटा हो, इसकी क्या विशेषता हो, इसकी क्या ये आपको सारी बातें मैं पहले इसकी बताऊंगा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसके बारे में। तो यह आपको बता रहा हूं, इस उंगली की जड़ पर गुरु पर्वत है। ये उंगली की जड़ जड़ पर गुरु पर्वत का प्रतिनिधित्व करती है, और मध्यम से छोटी और मध्यम से तनिक छोटी और अनामिका की लगभग बराबर लंबाई की उंगली सामान्य लंबी कही जाती है। यह मध्यम उंगली। यदि यह उंगली सामान्य से लंबी हो, ये उंगली सामान्य से लंबी हो, तो सम्मान की इच्छा के साथ सत्ता पाने की चाह बढ़ जाती है। यानी ये उंगली अगर हमारे इससे लंबी हो तो सत्ता पाने की चाहत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा यहाँ पर मंगल क्षेत्र होता है, वो आदमी दबंग हो जाता है। अगर ये उंगली इससे छोटी होती है, इसके बराबर पहुंच जाए, तो समझो वह आदमी सत्ता की लालसा के लिए उत्सुक रहता है। यदि तर्जनी सामान्य से छोटी हो, अगर ये तर्जनी सामान्य से छोटी हो, जैसे ये उंगली सबसे बड़ी होती है, इससे ज्यादा छोटी हो, तो व्यक्ति उत्तरदायित्व से बचना चाहता है। मतलब वो अपने काम में पूरी इच्छा नहीं जाहिर करता कि मैं ये काम करूं, मगर अपने जो उसके जीवन में है सारे काम, जो जिम्मेदारी है, उससे बचना चाहता है। लंबी हो तो राजनीति में जाना चाहता है, छोटी हो तो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। अनामिका के बराबर लंबी तर्जनी व्यक्ति को सम्मानित और यशस्वी बनाती है। अनामिका से लंबी हो तो व्यक्ति अधिनायक, डिक्टेटर बनने की इच्छा करता है। ये हमारी है अनामिका, बोलते हैं इसको। ये व्यक्ति है, ये तर्जनी है। और अनामिका से लंबी हो तो व्यक्ति में अधिनायक बनने की इच्छा बढ़ जाती है। यदि वो उंगली अनामिका से छोटी हो तो व्यक्ति हीन भावना से गिर जाता है, यानी जिम्मेदारी से भागता है। लंबी तर्जनी यदि टेढ़ी मेढ़ी हो, ये उंगली अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो व्यक्ति खुशामद सुनना पसंद करता है। और तर्जनी टेढ़ी मेढ़ी के साथ छोटी भी हो तो व्यक्ति ओछे स्वभाव का होता है। टेढ़ी मेढ़ी हो, छोटी हो, तो वह आदमी ओछे स्वभाव का होता है, माने कोई बुरे विचार का होता है। तर्जनी का पहला पोर बड़ा हो, ये पहला पोर। तर्जनी का पहला पोर बड़ा हो तो व्यक्ति में नेतृत्व की योग्यता होती है। यह नेतृत्व घर का, राजनीति का, धर्म का या अन्य किसी क्षेत्र के नेतृत्व में भी हो सकता है। यदि पहला पर वो छोटा हो तो व्यक्ति अपने आप को छिपाता है, हीन भावना से ग्रसित रहता है। ये हमारे जो 3 पोर होते हैं, ये 3 पोर की हम तुलना करते कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यह बात मैं आपको बता रहा हूं पोर के बारे में। और बता देता हूं दोबारा, अगर ये
पहला भाव छोटा हो तो व्यक्ति अपने आप को छिपाता है और हीन भावना से ग्रसित रहता है। और दूसरा पूर्ण हमारा है ये व्यक्ति के अहम भाव, ये अहम भाव मान ईगो, अगर यह व्यक्ति का मात्रा से कार्यकुशलता होती है, यदि यह छोटा हो तो कार्यकुशलता घट जाती है। यानी हम जो तीन पूर्वों, इनकी तीन पूर्वों के हिसाब से छोटा या बड़ा कहेंगे, कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। दूसरा वो लंबा हो तो व्यक्ति में अहम भाव माने अहंकार आ जाता है, दबंग हो जाता है। उंगली लंबी हो, पोर लंबा हो तो दबंग होगा, वो नेतागिरी में जाना पसंद करेगा। और यह तीसरा पर्व बड़ा हो तो व्यक्ति की अहम भावना किसी पद की तलाश करता है जिसमें शारीरिक रूप से अधिक जरूरत हो, जैसे सेना, पुलिस, खेल प्रतिनिधि आदि। सभी ऐसे व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं। त्रिज्य का सिरा गोल हो, ये मैं गलत बता गया, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। तीसरा सिरा गोल हो तो व्यक्ति शिक्षण, अध्यापन जैसे आदर्श कार्यों में रुचि रखता है। ये पहला है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर ये पोर आपका बड़ा है तो अहम भावना की तरह करता है, जिसे शारीरिक बल की अधिक जरूरत हो, जैसे मतलब पुलिस में है, सेना में है, मिलिट्री में है, मतलब साहसिक काम, साहस वाले काम करेगा इससे। और ये जो हमारी उंगली है बीच की, ये तीनों बारे में मैंने आपको बता दिया। ये तीसरा बड़ा हो तो तर्जनी सिरा गोल हो तो व्यक्ति शिक्षण, अध्यापक जैसे, ये ऐसा गोल हो, ये गोलाई में हो हमारा शिक्षा, तो वह अध्यापक हो सकता है, अच्छे कार्यों की रुचि लेता है। यदि पहला पोर चौरस हो तो व्यक्ति जज, वकील, ये पहला पोर। यदि पहला पोर चौरस हो तो व्यक्ति जज, काले जैसे उपयोगी पद पर चाहता है, जिसके उसके अहम भाव की तृप्ति होती रहे और लाभ भी मिले। मूसलाकार तर्जनी वाले व्यक्ति बातून होते हैं। मूसलाकार यानी मोटी, यहाँ मोटी हो या पतली, मूसल नीचे मोटा होता है और पतला होता है। मूसलाकार उंगली हो किसी की ये तर्जनी तो आदमी बातूनी होता है और दिखावा करता है। और नुकीली तर्जनी वाले हाथ कम दिखाई देते हैं। नुकीली ऐसे हाथ ज्यादातर औरतों के होते हैं, लेकिन वैसे नुकीली तर्जनी वाले हाथ कम दिखाई देते हैं। यदि हो तो आध्यात्मिक क्षेत्र में नेतृत्व चाहते हो तो आध्यात्मिक में, लंबी पतली उंगली हो तो आध्यात्मिक में जाएगा। तर्जनी यदि हथेली पर उस सम स्थिति में हो तो अर्थात हथेली पर अन्य उंगलियों के बराबर स्थान पर जुड़ी हो तो उसकी विशेषताएं संयमित होती हैं। यदि उसकी स्थिति भिन्न हो तो उसे छोटी तर्जनी के समान माने। यदि ऊंची हो तो उसे लंबी तर्जनी के समान माने। उंगलियों के उच्च और निम्न स्थिति सेटिंग के विषय में मैं पहले ही बता चुके हैं, तो ये आपको मैंने बता दिया तर्जनी के बारे में।